आज के इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कार वोकैबुलरी और साथ ही कुछ ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स जो डे टू डे कॉन्वर्सेशन में हम आमतौर पर यूज करते हैं और हमें इंग्लिश में उन्हें कैसे बोलना है ये जरूर मालूम होना चाहिए। जैसे शीशा ऊपर कर दो, शीशा नीचे कर दो और भी इस तरह के कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जो इसी वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और बेहतर बनाते हैं अपनी इंग्लिश वोकैबुलरी। कार के इस पार्ट को, ये जो अंदर का स्पेस होता है जो सामान वगैरह रखने के लिए होता है, ये जो स्पेस है अंदर का, इसे हम आम भाषा में डिक्की बोल देते हैं, बट इसके लिए प्रॉपर वर्ड होता है ट्रंक या बूट। तो इस गाड़ी का बूट स्पेस बहुत अच्छा है, कुछ गाड़ियों का बूट स्पेस कम होता है। तो जब भी आप इस स्पेस की बात करें तो इसको हम बूट स्पेस या फिर ट्रंक कहते हैं। गाड़ी स्टार्ट करने से पहले हमें सीट बेल्ट जरूर लगा लेनी चाहिए। सीट बेल्ट लगाने के लिए इंग्लिश में वियर, फासन और डू अप का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अपनी सीट बेल्ट लगा लो, वियर योर सीट बेल्ट, डू अप योर सीट बेल्ट या फिर फासन योर सीट बेल्ट। फासन की प्रोनाउंसिएशन फासन और फैसन दोनों तरीके से होती है। तो जब भी आप गाड़ी स्टार्ट करें पहले सीट बेल्ट जरूर पहने। यू मस्ट वियर योर सीट बेल्ट, यू मस्ट फासन योर सीट बेल्ट, यू मस्ट डू अप योर सीट बेल्ट। दिस इज बोनेट, दिस इज हेडलाइट, दिस इज अ टेल लाइट, टेल लाइट, टेल लाइट। गाड़ी के इस पॉइंट को इंडिकेटर कहा जाता है। लोग इसे जनरली इंडिकेटर बोलते हैं, बट इसकी सही प्रोनाउंसिएशन इंडिकेटर होती है। इसे टर्न सिग्नल भी कहा जाता है। आज गाड़ी में चलाऊंगा यार। नहीं भैया नहीं, प्लीज यार। नहीं सर गाड़ी आज मैं चलाऊंगा। नहीं सर, रहने दो, नौ से किया है ये। नौसिखिए को अंग्रेजी में नोविस कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ नोविस। हवा भरने को इंग्लिश में इन्फ्लेट कहा जाता है और हवा निकालने को डीफ्लेट। फॉर एग्जाम्पल, वह टायर में हवा भर रहा है, ही इज इनफ्लेटिंग द टायर, और वो टायर से हवा निकाल रहा है, ही इज डीफ्लेटिंग द टायर। इस शीशे को रियर व्यू मिरर कहा जाता है। रियर का मतलब होता है पीछे। ये पीछे का व्यू यानी पीछे का दृश्य दिखाता है, इसलिए इसे रियर व्यू मिरर कहा जाता है। इसी तरह से पीछे की विंडो रियर विंडो, पीछे का दरवाजा रियर डोर, पीछे का एसी रियर एसी। भाई रिजवान, भाई मैं तो बहुत तेज गाड़ी चलाता हूँ, तो कुछ भी नहीं चला रहे। आजकल बहुत लोग रैश ड्राइविंग कर रहे हैं। बहुत तेज जबरदस्त स्पीड में जब लोग चलते हैं, खतरनाक जो तेज होती है उसको इंग्लिश में ब्रेकनेक स्पीड कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, पीपल ड्राइव देयर व्हीकल्स एट ब्रेकनेक स्पीड एंड वी शुड नेवर ड्राइव एनी व्हीकल एट ब्रेकनेक स्पीड। अब इसी तरह से एक होती है जिगजैग ड्राइविंग। जैसे आप देखते हैं ना कि टूथब्रश भी आता है जिगजैग टूथब्रश, वो तो स्नेक की तरह ऐसे जो होता है दैट इज जिगजैग। तो कुछ लोग ऐसे बाइकर्स ऐसे जाते हैं तो उसको जिगजैग ड्राइविंग कहते हैं। और ब्रेकनेक स्पीड मतलब बहुत खतरनाक तेज, राइट। तो हमें जिगजैग भी ड्राइव नहीं करना चाहिए, ब्रेकनेक स्पीड पे भी ड्राइव नहीं करना चाहिए। अपनी गलती की वजह से दूसरे की जान को नुकसान बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, खुद को भी नहीं होना चाहिए। दिस इज ग्रिल, GRILLE। इस वाले ग्रिल में लास्ट में ई भी लगाया जाता है। ये मेरी गाड़ी के कान है। अमेरिकन इंग्लिश में इसे साइड मिरर कहा जाता है और ब्रिटिश इंग्लिश में इसे विंग मिरर कहा जाता है, विंग मिरर। चलो कान अंदर जाओ। शीशा ऊपर करने को अंग्रेजी में वाइंड अप द विंडो कहा जाता है और शीशा नीचे करने को वाइंड डाउन द विंडो। फॉर एग्जाम्पल, अपना शीशा ऊपर कर लो, यानी कि जिधर आप बैठे हैं उस तरफ का शीशा ऊपर कर लो, वाइंड अप योर विंडो, एंड वाइंड डाउन योर विंडो यानी अपना शीशा नीचे कर लो। कई बारी हम ऐसे भी कहते हैं कि सारे शीशे ऊपर हैं। जैसे मान लो मैंने एसी चलाना है और मैंने कहा भाई सारे शीशे ऊपर कर लो, अब मैं एसी चला रहा हूँ, तो जो पीछे बैठा हुआ उसने कहा हाँ सारे शीशे ऊपर ही हैं। सो ऑल द विंडोज आर वाउंड अप। इसको पैसिव में बनाया जाता है, ऑल द विंडोज आर वाउंड अप। दिस इज सन वाइजर, सन वाइजर। दिस इज ग्रैब हैंडल, एक ग्रैब हैंडल और एक से ज्यादा ग्रैब हैंडल्स। अरे गियर डाउन करो, अरे इंडिकेटर दो, थोड़ा तेज चलाओ यार। ईशु, तुम भी ना बैक सीट ड्राइवर हो गए हो। जो व्यक्ति पीछे बैठ के ड्राइवर को हिदायत देता रहे, गाड़ी ऐसे चलाओ वैसे मत चलाओ, डिस्टर्ब ही करता रहे, चलाने ना दे, दैट पर्सन इज कॉल्ड अ बैक सीट ड्राइवर। Like Ishu is a backseat driver and we should never be a backseat
ड्राइवर, लेट द ड्राइवर डू हिज ड्यूटी। इसे गियर शिफ्ट या गियर स्टिक कहा जाता है और इसे आम भाषा में हम हैंड ब्रेक बोल देते हैं, बट इसके लिए प्रॉपर वर्ड होता है इमरजेंसी ब्रेक हैंडल। गाड़ी के इस हिस्से को डैशबोर्ड या सिर्फ डैश भी कहा जाता है। दिस इज एसी वेंट, जहां से ठंडी ठंडी मस्त वाली हवा आती है, दैट इज एसी वेंट। इन्हें वाइपर्स कहा जाता है क्योंकि ये शीशे को विंडशील्ड को वाइप करते हैं, और जो आगे का ये शीशा होता है इसे विंडशील्ड कहा जाता है। सो गाइज, आई होप इस वीडियो को देखकर आपको जरूर बेनिफिट हुआ होगा, आपको कई टर्म्स के बारे में पता लगा होगा जिससे आपकी अंग्रेजी बहुत ज्यादा बेहतर बनेगी। एक्चुअली ये वीडियो मैंने कुछ महीने पहले शूट करना शुरू किया था और बीच बीच में जब टाइम मिला तो इसके कुछ चंक्स मैंने शूट किए। आपने देखा स्टार्टिंग में मेरी बियर्ड नहीं थी, अब बियर्ड भी है और फाइनली ये वीडियो तैयार है। सो आई होप कि इससे आपको जरूर बेनिफिट होगा। आप जाने से पहले देखिए वो मजेदार सीन्स, वो मजेदार बिहाइंड द सीन्स जो इस वीडियो को शूट करने के दौरान हुए। और मेरी भाषा में मेरी कार के कान होता है। नहीं सर, रीटेक मत दो सर, कंट्रोल कर लो प्लीज। देखो कितना मुश्किल होता है, बेचारा बंदा घुस नहीं पा रहा अंदर। 100 किलो का बंदा घुसेड़ दिया क्या डिक्की में। बहुत मुश्किल अंदर घुसा है, इसलिए बोलते उसको डाइटिंग किया कर। सो गाइज, इस वीडियो के लिए इतना काफी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया इसको लाइक कर दीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाक से तुरंत इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।